हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ वीकली क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। वीक 23 3/12/2022 का ये क्विज अभ्यास सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे इस क्विज अभ्यास को। सभी सब्जेक्ट्स के क्विज अभ्यास हम इसी पार्ट में देखने वाले हैं, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा इसी तरह मेरे साथ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से गणित के, जहाँ पर आपको एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसमें PQRS इसके कोने हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प दिए गए समांतर चतुर्भुज का गुणधर्म नहीं हो सकता है, आपको बताना है। तो कौन सा गुणधर्म नहीं है वो देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन से गुणधर्म होते हैं समांतर चतुर्भुज के। एक समांतर चतुर्भुज PQRS के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। दोनों आपस में जो काटेगा ये जब एक दूसरे को, तो ये जो है ये वाला पार्ट इसके इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये सही है। समांतर चतुर्भुज PQRS में आसन कोण संपूरक होते हैं, तो ये भी सही है। एक समांतर चतुर्भुज PQRS की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, तो सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, आमने सामने की भुजाएं, तो ये भी सही है। समांतर चतुर्भुज PQRS के आसन कोण समान माप के हैं, ये गलत है। ठीक है, सभी अलग अलग माप के रहेंगे। तो आमने सामने की कोण जो होते हैं ना वो बराबर रहेंगे, बाकी सभी असमान रहेंगे। तो ये जो है समान माप के, ये गलत गुणधर्म है, यानी ये गुणधर्म नहीं हो सकता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे आगे हमें समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसमें JKLM इसकी कोने हैं। तो यहाँ पर देखिए दो विकर्ण हैं जो आपस में O बिंदु पर काट रहे हैं। यदि JL की लंबाई ज्ञात हो, OL की लंबाई ज्ञात की जा सकती है। कथन एक क्या है, JL की लंबाई अगर ज्ञात है तो क्या OL की लंबाई ज्ञात की जा सकती है। हाँ जी हाँ, ये भी सही है। यदि JL की लंबाई ज्ञात हो तो KM की लंबाई ज्ञात की जा सकती है। ठीक है, तो KM की लंबाई भी निकाल सकते हैं हम अगर JL की दे रखी है लंबाई। ठीक है, तो इनमें से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो कथन है ना, JL की लंबाई अगर ज्ञात हो तो OL की निकाल सकते हैं, क्योंकि जब पूरी रेखा की लंबाई जो दे रखी है आपकी और OL की निकालनी है तो आप जी हाँ निकाल सकते हैं बिल्कुल। बट अगर JL की लंबाई ज्ञात हो तो KM की लंबाई ज्ञात नहीं की जा सकती। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक कथन कि जो कथन 2 है जिसमें आपको JL की लंबाई दे रखी है और आपको कहा जाए कि KM की निकालनी है, तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है पहला कथन सही है। ठीक है, तो देखिए पहले जो क्वेश्चन में हमारे थे ना, तो विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, दो बराबर भागों में बांटते हैं विकर्ण। ठीक है, बराबर हो ऐसा नहीं है, एक विकर्ण बराबर नहीं हो सकता क्योंकि ये आयत नहीं है, आयत की दोनों विकर्ण बराबर होंगे। यहाँ पर देखिए जब हम इस विकर्ण को बनाते हैं और इस विकर्ण को बनाते हैं तो इस विकर्ण की लंबाई ना इससे ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, दोनों विकर्ण इसके बराबर नहीं होते, तो हम KM की जो वैल्यू है वो नहीं निकाल सकते अगर हमें JL की वैल्यू पता हो तो केवल एक ही कथन सही होगा, जो फर्स्ट कथन है वही कथन सही होगा। अब देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसको आगे बढ़ा करके T बिंदु पर मिला रखा है, जिसमें 120 डिग्री कोण का माप दे रखा है। तो आप अंदर वाले कोण का माप निकाल सकते हैं। क्या होगा, 180 में से 120 को घटा दीजिए, 180 सीधी रेखा का कोण होता है। तो देखिए यहाँ पर जब आप इसे निकालेंगे तो ये टोटल होता है 180। अब 180 में से अगर 20 को घटा देंगे तो 100 कितना बचेगा, 120 को अगर घटा देंगे 180 में से तो 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 60 डिग्री का ये कोण आ जाएगा। अब सम्मुख कोण है ये देखिए P और R, तो आपका क्या रहेगा, P की वैल्यू, P पे जो कोण X है उसकी वैल्यू क्या होगी, कोण R के बराबर ही होगी, यहाँ के बराबर ही होगी, क्योंकि आपस में सम्मुख कोण ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो X की वैल्यू है वही ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पर माना कि हमने ये Y कोण है, तो Y अगर कोण 60 डिग्री हमने निकाल लिया है तो X की वैल्यू भी यहाँ पर 60 डिग्री ही आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया आपका ऑप्शन थर्ड करेक्ट। अब देखिए हमें एक समांतर चतुर्भुज दे रखा है जिसमें PR की लंबाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर, QS की लंबाई दे रखी है 12। OQ दिख रहा है, OQ बटा OR का मान क्या है। अब देखिए आपको PR की वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू दे रखी है 10 और ये वैल्यू दे रखी है आपकी 12। अब OQ बटा OR निकालना है आपको। ठीक है,
तो यहाँ पर किस तरह से निकालेंगे आप, इसका वैल्यू क्या रहेगी? तो देखिए पी आर देखिए, तो पी आर यहाँ पर हो जाएगा, आप जब निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 6 तो ओ क्यू 6/5 हो जाएगा। तो 1.2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बराबर होंगी, ये रेखा इसके बराबर है, ये रेखा इसके बराबर है, तो हम निकाल लेंगे आसानी से। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 1.2 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन हमें यही चतुर्भुज दे रखा है, समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर आपके बेसिकली समांतर चतुर्भुज के जो भी कंसेप्ट है ना, वो आपके क्लियर हो जाने वाले हैं। आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे इन कंसेप्ट को, क्योंकि हम साथ के साथ करते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक भुजा की लंबाई दे रखी है कितनी, 8 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली डीसी की लंबाई भी इतनी ही होगी, दोनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं आमने सामने की। तो देखिए एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का परिमाप 26 सेंटीमीटर है। अब परिमाप दे रखा है ना आपको, तो परिमाप का फॉर्मूला जो आपको आयत का पता है वही 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई होता है ना, तो यही इसका भी होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पर देखिए 2b+h इसका जो फॉर्मूला है वो लिख देंगे हम। और देखिए परिमाप दे रखा है आपका 26 सेंटीमीटर। एक भुजा आपको पता है कौन सी जो लंबाई है, तो 26 = 2 यहाँ पर दे रखी है ये भुजा 8 सेंटीमीटर। तो 26 = 2 गुना 8 प्लस यहाँ मान लेते हैं हम x। 26 = 2 × 16 प्लस 2x। 26 में से 16 गए, यहाँ पर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर बच जाएगा 10 = 2x। अब x की वैल्यू आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो एडी की लंबाई आपको ज्ञात करनी थी वो क्या निकल गई है हमारी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, 2b+h, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है b × h, आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, और जो आयत का क्षेत्रफल और परिमाप होता है ना, वही समांतर चतुर्भुज भी होता है, क्योंकि इनका जो ये बस तिरछी रेखाएं हैं और उसमें सामने आमने रहती हैं, वो कोण 90 डिग्री का होता है। बस इसमें कोणों की संख्या, कोणों की मान अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया आंसर 4th करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म को बताता है? कोण योग गुणधर्म को, एक चतुर्भुज के कोणों का योग 540 डिग्री होता है, जी नहीं। एक चतुर्भुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जी नहीं। एक चतुर्भुज के कोणों का योग 360 डिग्री होता है, जी हाँ। 180 डिग्री तो ट्रायंगल में रहता है ना, त्रिभुज में। और एक चतुर्भुज के कोणों का योग 270, तो ये भी गलत है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, चारों कोणों का मान जो होना टोटल वो होगा 360 डिग्री। 90 90 180 180 180 कितना हो गए, 360। देखिए आप आयत में देख लीजिए, वर्ग में देख लीजिए, तो इससे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं किसी भी चतुर्भुज का। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है आपका समचतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, यदि एक चतुर्भुज के 3 कोण न्यून कोण है, तो चौथे कोण के बारे में निष्कर्ष क्या होगा? चौथा कोण अधिक कोण होगा, न्यून कोण है तो। ठीक है, एक चतुर्भुज के कोण PQRS है, कोण P कोण Q अधिक कोण है। यदि P और Q अधिक कोण है तो R और S के बारे में क्या निष्कर्ष निकलेगा? तो अधिक कोण है तो R और S 180 से कम होंगे। ठीक है, एक चतुर्भुज के कोण का अनुपात 3:4:5:6 है। सबसे बड़े कोण की माप क्या होगी? तो 3x 4x 5x और 6x की निकाल लीजिए आप इससे, तो आपका जो कोण है ना वो निकल जाएगा 120 डिग्री। सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा दिए गए कोणों में? वैसे भी आपको सबसे बड़ा कोण कौन सा लग रहा है? 120 डिग्री। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज के 2 आसन कोण 2x + 30 डिग्री और 3x - 30 डिग्री है, तो x का मान क्या होगा? आसन कोण दे रखे समांतर चतुर्भुज के, तो x का मान क्या हो जाएगा? 36 डिग्री। कौन सा विकल्प समांतर चतुर्भुज का सही गुण है? तो देखिए एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं समान लंबाई की होती है, जी नहीं। एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, जी नहीं। अलग अलग माप के होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समान माप के होते हैं, जी नहीं। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण समान माप के नहीं होंगे। सम्मुख कोण आपस में बराबर होंगे। ठीक है, आमने सामने के आसन कोण नहीं रहेंगे। आसन कोण
जो अलग अलग रहते हैं, ठीक है, एक ही रेखा पर। सम्मुख कोण बराबर रहेंगे, ठीक। एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती है, सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर ये जो आयत का गुणधर्म है वही होगा करेक्ट। बस आयत में 90 डिग्री कोण होते हैं हर भुजा में, जो हर कोण है, जबकि इसमें नहीं रहता है ऐसा, ठीक है। और विकल्प उसके बराबर होते हैं, इसमें विकल्प अलग अलग रहते हैं, ये ध्यान रखना है बस, अलग गुणधर्म ये है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण के लिए निम्नलिखित में कौन सी स्थिति संभव नहीं है? दो न्यून कोण, दो न्यून कोण नहीं हो सकते आसन भुजाओं के, तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे सब्जेक्ट विज्ञान के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिए 4 इस तरह से ग्राफ दे रखे हैं आपको, डी बराबर दूरी है और टी बराबर समय है, डिस्टेंस और टाइम। एक समान चाल से गतिमान वस्तु के लिए दूरी समय ग्राफ है, तो यहाँ पर दूरी समय ग्राफ एक समान चाल से गतिमान वस्तु के लिए हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, ठीक है, समान दूरी। तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे सेकंड ऑप्शन, जिसमें ए बी रेखाएं दे रखी हैं, डिस्टेंस दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो यहाँ पर दो वाहनों ए और बी के लिए दूरी समय ग्राफ दिखाए गए हैं, इनमें से कौन तेजी से गति कर रहा है? तो तेजी से गति कौन कर रहा है? वाहन ए, ठीक है। डिस्टेंस को कवर करते हुए जा रहा है, जबकि बी थोड़ा सा दूर है। डिस्टेंस की तरफ कौन सा नज़दीक है? वाहन ए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? वाहन ए। एक वस्तु एक समान त्वरण से गति करती है, इसका वेग समय ग्राफ होगा, वेग समय ग्राफ के ढालन को निरूपित करने वाली सीधी रेखा। कौन सा ग्राफ वस्तु की विरामावस्था को दर्शाता है? विरामावस्था देखिए एक पैरेलल में चल रहा है टाइम की, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। यदि एक गेंद 10 सेकेंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है तो इसकी चाल क्या होगी? दूरी बटा समय। तो यहाँ पर हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड, 10 बटा 10, 1 मीटर प्रति सेकंड। चाल का क्या होता है? दूरी बटा समय फॉर्मूला होता है। एक सरल लोलक को 10 लोलन पूर्ण करने में 16 सेकंड लगते हैं, तो आवर्तकाल क्या होगा? आवर्तकाल हो जाएगा 16 बटा 10, 1.6 सेकेंड। कार ए ने 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी की तय और कार बी ने 2.5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो कौन सी कार तेज गति से चल रही है? कार बी, क्योंकि 2 घंटे में कार ए ओनली 20 किलोमीटर ही तय करेगा और इसने तो 2 घंटे में 40 के करीब पार कर लिया है, और आधा और अगर हम करते हैं तो यहाँ पर आधे घंटे में ये 5 किलोमीटर और तय करेगी, तो 2.5 घंटे में ये करेगी 25, और जबकि 2.5 घंटे में बी कार कर रही है 50 किलोमीटर की दूरी तय। तो कौन सी चाल गति तेज रहेगी? कार बी। यहाँ पे एक आपको चित्र दे रखा है थर्मामीटर का, ठीक है, थर्मामीटर जिससे टेम्परेचर मेजर करते हैं वो दे रखा है। तो दर्शाया गया अनुमानित ताप क्या है? तो अनुमानित ताप देखिए यहाँ पर लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है। नेक्स्ट है, एक इमारत से कागज की एक शीट और एक पत्थर समान ऊंचाई से एक साथ ही गिराए जाते हैं। कागज जमीन पर पत्थर के गिरने से कुछ समय बाद क्यों गिरता? क्योंकि कागज हल्का होता है ना, तो वायु का प्रतिरोध पत्थर की तुलना में अधिक होता है, तो पत्थर तेजी से गिरेगा और कागज धीरे धीरे। एक कार एक हाशिए से 0.8 सेकंड में जमीन पर गिरती है, उस समय कार की चाल क्या होगी जब यह जमीन से टकराती है? जी का मान हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चाल, कार की चाल पूछी है, तो आंसर आ जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड। एक पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, 10 मीटर ऊंचाई तक पहुंचता है। पिंड को किस वेग से ऊपर फेंका गया था? तो यहाँ पर हो जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड, मीटर सेकंड, ठीक है, सेकंड यूनिवर्स। नेक्स्ट है, एक गेंद 10 मीटर प्रति सेकंड यूनिवर्स के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है। गेंद को अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? 1 सेकंड।
अब देखेंगे सब्जेक्ट हिंदी के क्विज अभ्यास का सॉल्यूशन, जिसमें आपको एक पैराग्राफ दे रखा है। अब देखेंगे इससे क्वेश्चन। पैराग्राफ को आप रीड करिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर हम आंसर देखते हैं क्वेश्चन के। वर्तमान समय में किसकी क्रांति सारे विश्व में फैली हुई है? समाचार पत्र की। गद्यांश के अनुसार लोग किसके बारे में जागरूक हो गए? अपने ज्ञान के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें आधुनिक तरीकों और परंपराओं की जानकारी किससे प्राप्त होती है? समाचार पत्रों से। समाचार पत्र किन कार्यों में हमारी मदद करते हैं? स्कूल के गृह कार्य करने में, नई तकनीकी के बारे में जानने में, बाजार से उतार चढ़ाव को समझने में, उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। गद्यांश में आई परियोजना शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिधन योजना। परि उपसर्ग है जो कि शब्द के आगे लग करके उसका परिवर्तन कर देते हैं अर्थ में। तो यहाँ पर परि उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। दिए गए गद्यांश के अनुसार उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? जो गद्यांश है उसका, तो समाचार पत्र के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा समाचार पत्र का महत्व। पाठ कैदी और कोकिला पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रस्तुत पाठ किनकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। सेम ही पाठ है, अगला क्वेश्चन है सेम पाठ से, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। अब क्वेश्चन का आंसर भी आ गया है आपका, सेकंड क्वेश्चन का आंसर, जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो सेकंड में उपलब्ध है। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इनमें से किस पत्रिका का संपादन किया था? तो प्रभा, कर्मवीर, प्रताप सभी का किया था, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। कविता कैदी और कोकिला किसका विश्लेषण करती है? ब्रितानी उपनिवेशवाद का। पाठ जो है वो आपका कैदी और कोकिला पर ही आधारित है। पाठ में आए कोकिला शब्द का क्या अर्थ है? कोकिला अर्थात कोयल। पाठ प्रेमचंद के फटे जूते पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चित्र में प्रेमचंद ने किसके साथ फोटो खिंचवाया था? अपनी पत्नी के साथ। प्रेमचंद के फटे जूते से ही है ये भी क्वेश्चन। पाठ में आए बेतरतीब शब्द का क्या अर्थ? बेतरतीब यानी इधर उधर बिखरा हुआ, अर्थात अव्यवस्थित। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से डन होता है कक्षा 9 के सभी सब्जेक्ट्स के क्विज अभ्यास सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको सभी अभ्यास जो है हमने देखे वो अच्छे से समझ आए होंगे। हमने कोशिश की है आपको समझाने की। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस और भी इम्पोर्टेंट जानकारी आपकी कक्षा से रिलेटेड देखने के लिए, सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।